नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नतीजों से पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ का बड़ा बयान, कहां मंगाई जा रही है अधिकारियों की लिस्ट। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस घोषणा पत्र में एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी में, राजस्थान में जीत के करीब कांग्रेस। और तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यहाँ पर बेहद बड़ी खबर आ रही है, जिसमें कांग्रेस के नेता ये मान रहे हैं कि किसानों के लिए एमएसपी का ऐलान इन चुनावों के लिए उसका सबसे बड़ा कदम होगा। खबर में आगे आपको बताएंगे कि शिवपुरी में स्ट्रांग रूम के स्थान पर कब्रिस्तान पहुंची ईवीएम और कांग्रेस को गड़बड़ी की है आशंका। खबर में आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने की महिलाओं को 10,000 रुपए देने की घोषणा, बोले दोबारा सरकार बनते ही करेंगे ये बड़ा काम। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आप लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश राजस्थान में बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, साथ ही साथ कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नतीजों से पहले कमलनाथ का बड़ा बयान, कहां मंगाई जा रही है अधिकारियों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के चुनाव से। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। प्रदेश में एक फेज में वोटिंग हुई और इसी बीच नतीजों से पहले पीसीसी चीफ एवं पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। कमलनाथ ने कहा है कि परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, वोटिंग प्रतिशत से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। कमलनाथ ने कहा कि 1977 में वोटिंग परसेंटेज इतना था कि इंदिरा जी और संजय गांधी दोनों हार गए। 3 दिसंबर का इंतजार है। उन्होंने कहा कि मैं ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारियों की, प्रत्याशियों से रिपोर्ट मांग रहा हूं कि प्रशासन का क्या रुख रहा। कमलनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे चुनाव में शराब और पैसा बांटा गया है। कहा कि सभी जगह से अधिकारियों की लिस्ट मंगाई जा रही है। कलेक्टर के खिलाफ शिकायत मिली है, कलेक्टर के खिलाफ शिकायत मिली है और संदिग्ध अधिकारियों पर सरकार आने के बाद दिखेगा कि क्या होगा। बता दें कि प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएगा। ऐसे में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 116 का जादू या आंकड़ा पार करना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस घोषणा पत्र में एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी में। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए अपनी 7 बड़ी गारंटियां लॉन्च कर चुकी कांग्रेस पार्टी अब चुनावी घोषणा में कुछ और बड़े वादे करने जा रही है और इससे किसान वर्ग के लिए एमएसपी का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक 20 नवंबर को राहुल गांधी राजस्थान में घोषणा पत्र को जारी करेंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बताया कि एमएसपी के लिए स्वामीनाथन कमेटी की आधार बना दिया गया है और कांग्रेस के नेता ये मान रहे हैं कि किसानों के लिए एमएसपी का ऐलान इन चुनावों के लिए उसका बड़ा कदम होगा। और इससे पहले एमपी के घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने धान 2600, गेहूं 2599 रुपए में खरीदने का वादा किया है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार लगातार घोषणाओं के मोड में चल रही है। चुनावों का ऐलान होने के बाद से कांग्रेस ने यहाँ गारंटी जारी की और इसमें किसानों से गोबर खरीद, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, सरकारी कॉलेज के छात्रों को फ्री लैपटॉप, प्रदेश में आपदा राहत और महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता जैसी लुभावनी घोषणाएं शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवपुरी में स्ट्रांग रूम के स्थान पर कब्रिस्तान पहुंची ईवीएम, कांग्रेस को गड़बड़ी की आशंका। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में विधानसभा चुनाव का मतदान तो शांतिपूर्ण हो गया, लेकिन मतदान सामग्री जमा कराने के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। पोहरी विधानसभा के गोपालपुर क्षेत्र का सेक्टर मजिस्ट्रेट शुक्रवार देर रात शिवपुरी में कब्रिस्तान के पास 2 ईवीएम के साथ पाया गया। मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा और अन्य लोगों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए। वहीं दोस्तों, कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा ने इस घटना को चिंताजनक बताते हुए प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़ा किया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि ये रिजर्व ईवीएम थी और देर रात इनका आवंटित ईवीएम के साथ मिलान किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी कुशवाहा का कहना है कि इस मामले की उच्च स्तरीय शिकायत करेंगे। बाद में प्रशासन की टीम ने पहुंचकर डिस्प्ले किया कि इस ईवीएम का उपयोग नहीं किया गया है, जिसके बाद विवाद खत्म हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने की महिलाओं को 10,000 रुपए देने की घोषणा, बोले दोबारा सरकार बनते ही करेंगे ये काम। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दौसा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अगर दोबारा राजस्थान में सरकार बनाती है तो वो महिलाओं के बैंक खातों में प्रतिवर्ष 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। राहुल गांधी ने इसी के साथ कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सिलेंडर 500 रुपए का होगा। राहुल गांधी ने कहा कि हमने पूरे राजस्थान में अंग्रेजी स्कूल बनाए हैं और वो काम आगे भी जारी रहेगा। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पुरानी पेंशन योजना रद्द कर दी, लेकिन हमने इसे राजस्थान में लागू कर दिया है, जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ है।
दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर कारोबारी गौतम अडानी के लिए 2400 घंटा काम करने का आरोप लगाया और रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को भारत माता की जय के बजाय अडानी जी की जय कहना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए काम करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी का तेलंगाना में बड़ा आरोप, भाजपा बीआरएस और ओवैसी की एआईएमआईएम के बीच बताया सियासी साठगांठ। जी हां दोस्तों, तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी का दावा है कि सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्र समिति की विदाई तय है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना चुनाव में बीआरएस हैदराबाद के सांसद ससुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम और भाजपा मिलीभगत से काम कर रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के चुनावी अभियान को धार देने खानापुर पहुंची प्रियंका गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और बीआरएस के बीच एक मौन सहमति थी। बीआरएस ने संसद में केंद्र की एनडीए सरकार का समर्थन भी किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा और केसीआर आपस में मिले हुए हैं, आपको ये अच्छी तरह से समझना होगा। कांग्रेस महासचिव ने सवाल किया कि ओवैसी अलग अलग राज्यों में कई सीटों पर उम्मीदवार उतार कर चुनाव लड़ते हैं, हालांकि तेलंगाना के कुल 119 विधानसभा सीटों में से केवल 9 सीटों पर ही क्यों लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि तेलंगाना में ओवैसी बीआरएस का समर्थन करते हैं, केंद्र में दिल्ली में बीआरएस बीजेपी का समर्थन करता है, तीनों के बीच अच्छी मिलीभगत है और आप बीजेपी को वोट देते हैं, इसका मतलब है कि आप बीआरएस को वोट दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ट्रांसफर के बदले रिश्वत के आरोपों पर बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी के हालिया आरोप का जवाब देते हुए कहा कि अगर सरकारी अधिकारियों से जुड़े किसी भी ट्रांसफर के लिए नकद मामले में दोषी साबित हुए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि इस तरह के लेन देन मुख्यमंत्री के रूप में कुमारस्वामी के कार्यकाल के दौरान हुए थे और ये मौखिक आदान प्रदान तब सामने आया है जब कुमारस्वामी ने सिद्धारमैया और उनके बेटे यतीन्द्र के बीच प्रसारित फोन पर हुई बातचीत को पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए नकद घोटाले के आरोपों से जोड़ा है और इस दावे का मुख्यमंत्री और उनके बेटे ने खंडन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वसुंधरा राजे के करीबी यूनुस खान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने में जुटे, सेक्युलर छवि से 36 कौमों को साधने की कोशिश। जी हां दोस्तों, राजस्थान के दीदवाना विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व मंत्री यूनुस खान गांव-गांव लोगों से समर्थन मांगने के साथ ही मंदिर के सामने शीश नवाना और तेजी से महाराजा का जयकार लगाना नहीं भूलते। उनके आक्रामक चुनाव अभियान ने इस विधानसभा क्षेत्र में न सिर्फ मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। कभी भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले खान भाजपा से टिकट कटने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस सीट से अपने वर्तमान विधायक चेतन डुड्डी को टिकट दिया तो भाजपा ने जितेंद्र सिंह जोधा को उम्मीदवार बनाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि कर्नाटक में येदियुरप्पा के बेटे को अध्यक्ष, वफादार को विपक्ष का नेता और कर्नाटक बीजेपी में मची है कलह। जी हां दोस्तों, कर्नाटक बीजेपी की कमान येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र को मिलने के बाद पार्टी के दूसरे बड़े नेता नाराज हो गए हैं। वहीं अब उनके वफादार को विधानसभा में नेता विपक्ष का पद मिलने के बाद यह नाराजगी बगावती सुर अख्तियार कर रही है। दोस्तों कर्नाटक बीजेपी में ये जबरदस्त कलह चल रही है। करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पुराने भाजपा परिवार के वंशज और सिंधिया के वफादारों की वापसी से कांग्रेस को बढ़त मिलने की संभावना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा से आए कम से कम 8 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और इनमें से 3 ने घर वापसी की और वो मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में भगवा पार्टी में शामिल हो गए थे। इनमें से अधिकांश दल बदलुओं का राजनीति में मजबूत आधार और जीतने की क्षमता है। शायद यही मुख्य कारण था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख कमलनाथ, जिन्होंने खुद उम्मीदवारों का चयन किया, उन्हें पार्टी का उम्मीदवार बनाया। भाजपा के पूर्व मंत्री दीपक जोशी इस साल मई में कांग्रेस में शामिल हुए और वो देवास जिले में अपने गृही क्षेत्र खेत गांव से चुनाव लड़ रहे हैं। जोशी का कांग्रेस में जाना भाजपा के लिए पहला बड़ा झटका था क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं। बागली और हाट पिपलिया से 3 विधानसभा चुनाव जीतने वाले जोशी ने शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास और स्कूल शिक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान के झुंझुनू में भीषण सड़क हादसा, पीएम मोदी की रैली के लिए जा रहे 6 पुलिसकर्मियों की सड़क हादसे में मौत। जी हां दोस्तों, राजस्थान के झुंझुनू में भीषण सड़क
हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री की रैली के लिए जा रहे 6 पुलिसकर्मियों की रविवार को तड़के चुरू जिले में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। पुलिसकर्मियों की कार एक ट्रक से टकरा गई और हादसा जिले के सुजानगढ़ सदर थाना इलाके में हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रेलवे, बढ़ते किराए पर भी ममता बनर्जी ने सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रविवार को अपने एक बयान में कहा कि रेलवे को यात्रियों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने रेलवे के बढ़ते किराए की भी आलोचना की और कहा कि सरकार को किराए में कमी करनी चाहिए। ममता बनर्जी भी पूर्व में रेल मंत्री रह चुकी हैं और ट्रेनों के बढ़ते किराए पर उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा हो जाता है कि ट्रेनों का किराया हवाई किराए से भी ज़्यादा चला जाता है। वहीं दोस्तों, सोशल मीडिया पर लिखी एक पोस्ट में ममता बनर्जी ने लिखा कि यह देखना दुखद है कि रेल का किराया तेजी से बढ़ रहा है और कई बार रेल का किराया हवाई किराए से भी ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में आपातकालीन स्थिति में आम आदमी कहाँ जाए? किराए में कटौती की जानी चाहिए और यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि देश में रेल दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। ममता बनर्जी ने सवाल किया कि उनके कार्यकाल के दौरान पेश किए गए दुर्घटना रोधी उपायों और उपकरणों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने लिखा कि मेरे बतौर रेल मंत्री के कार्यकाल में दुर्घटना रोधी उपकरण पेश किए गए थे और साथ ही कई अन्य उपाय किए गए थे, लेकिन अब उन्हें इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है जबकि किराए में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रत्याशी की गिरफ्तारी की मांग, दिग्विजय सिंह का थाने के बाहर अनिश्चितकालीन धरना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी के एक कार्यकर्ता की कथित हत्या के संबंध में राजनगर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार अरविंद पटेरिया की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शनिवार को यहां एक थाने के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान शुक्रवार को छतरपुर जिले के राजनगर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच झड़प के दौरान सलमान खान नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पुलिस ने शुक्रवार देर रात पटेरिया और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ कथित हत्या का मामला दर्ज किया था। थाने के सामने स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरना देते हुए दिग्विजय सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक मैं धरने से उठने वाला नहीं हूं। पुलिस के अनुसार खान की एक कार से कुचलकर मौत हो गई थी और भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख वी.डी. शर्मा ने दावा किया कि खान की मौत एक दुर्घटना है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। माहौल ऐसा जैसे पीएम मोदी अमित शाह खेलेंगे विश्व कप के मुकाबले का राजनीतिकरण, संजय राउत ने ली चुटकी। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर हमला बोला। गुजरात स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले विश्व कप को लेकर संजय राउत ने पीएम मोदी समेत भाजपा नेताओं पर जमकर चुटकी ली। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पीएम मोदी गेंदबाजी कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छठ महापर्व पर नदियों के घाट और वेदी बेच रहे भाजपा वाले अखिलेश यादव का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि छठ महापर्व पर नदियों के घाट और वेदी बेचे जा रहे हैं। साथ ही रेलवे पर अधिक किराया वसूलने का आरोप भी लगाया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि छठ जैसे पर्वों पर भाजपा वाले नदियों के घाट बेच रहे हैं, वेदी बेच रहे हैं। आस्थाओं का बाजारीकरण अच्छा नहीं है। जिस प्रकार छठ पर घर पहुंचने के लिए रेल और गाड़ियों के किराए में बेतहाशा वसूली हो रही है वो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि रेल जैसा जन परिवहन मांग के अनुसार दाम बढ़ा रहा है। ये बाजार का काम होता है, सरकार का नहीं कि किसी मजबूरी का फायदा उठाकर किसी चीज का दाम या किराया बढ़ा दे। ये भी एक तरह की कालाबाजारी है जिसे रोकना सरकार का ही काम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, एक्शन में कांग्रेस पार्टी, चुनाव में नियम के विरुद्ध काम करने वालों की मांगी जानकारी। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि राजीव सिंह ने सभी कांग्रेस के प्रत्याशियों को पत्र लिखकर 30 नवंबर तक जानकारी देने को कहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के आदेश पर उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने सभी कांग्रेस के प्रत्याशियों को पत्र जारी किया है। चुनाव के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस एक्शन में आ गई है और कांग्रेस के प्रत्याशियों से चुनाव के नियम विरुद्ध काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस फिर मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी में, किसानों के लिए एमएसपी का कर सकती है ऐलान। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए अपनी 7 बड़ी गारंटी लॉन्च कर चुकी कांग्रेस अब अपने घोषणा पत्र में कुछ और बड़े वादे
करने जा रही है। इसमें किसान वर्ग के लिए एमएसपी का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 20 नवंबर को राहुल गांधी राजस्थान में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि एमएसपी के लिए स्वामीनाथन आयोग को आधार बनाया गया है। कांग्रेस के नेता ये मान रहे हैं कि किसानों के लिए एमएसपी का ऐलान इन चुनाव के लिए उसका सबसे बड़ा कदम होगा। इससे पहले एमपी के घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने धान 2600, गेहूं 2599 रुपए में खरीदने का वादा किया है। वहीं दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस सरकार लगातार घोषणाओं के मोड में चल रही है। चुनावों का ऐलान होने के बाद से कांग्रेस ने यहां गारंटी जारी की। इसमें किसानों से गोबर खरीद, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, सरकारी कॉलेज में छात्रों को फ्री लैपटॉप, प्रदेश में आपदा राहत बीमा और महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता जैसी लुभावनी घोषणाएं शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी विधायक के बेटे के गुंडागर्दी के आरोप, कांग्रेस बोली शराब पैसे बांटने की शिकायत पर सुनवाई नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता उत्तम पाल ने कहा है कि भाजपा के कुछ लोगों को एक गाड़ी में साड़ी बांटते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने जब पकड़ा तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की और इसकी शिकायत करने के बाद भी घंटों तक एफआईआर करने के लिए इंतजार करना पड़ा और उसके बाद भी पुलिस ने हमारे ही कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर, बीजेपी विधायक के बेटे पर गुंडागर्दी का आरोप, कांग्रेस बोली शराब पैसे बांटने की शिकायत पर सुनवाई नहीं। जी हां दोस्तों, यहां पर मध्य प्रदेश में शुक्रवार को संपन्न हुई विधानसभा चुनाव के बाद अब चुनावी रण में उतरे प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। हालांकि इसके साथ ही राजनीतिक रस्साकसी का दौर भी शुरू हो गया है और इसी बीच प्रदेश के खंडवा जिले के माधांता विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह ने शनिवार देर शाम प्रेस वार्ता कर भाजपा विधायक नारायण पटेल के पुत्र पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए और साथ ही प्रशासन का भाजपा से साठगांठ होने का भी आरोप लगाया। उत्तम पाल ने कहा कि भाजपा के कुछ लोगों को एक गाड़ी में साड़ी बांटते हुए हमारे कार्यकर्ता ने जब पकड़ा तो उन्होंने उनके साथ मारपीट की और इसकी शिकायत करने के बाद भी घंटों तक एफआईआर करने के लिए इंतजार करना पड़ा। उसके बाद भी पुलिस ने हमारे ही कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया। और उत्तम पाल सिंह ने कहा कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से लेकर कनिष्ठ अधिकारी तक भाजपा के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं और अब कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले प्रशासनिक सर्जरी की जाएगी। प्रशासन में बैठे भाजपा के एजेंटों को वहां से रवाना किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान कांग्रेस के वॉर रूम पहुंचे राहुल गांधी, टीम का बढ़ाया हौसला। जी हां दोस्तों, राजस्थान दौरे पर आए कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जयपुर स्थित पीसीसी वॉर रूम पहुंचे और इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के सेंट्रल वॉर रूम के चेयरमैन शशिकांत सेंथिल, को चेयरमैन और जसवंत गुज्जर और कैप्टन अरविंद कुमार के साथ चुनाव को लेकर चल रही गतिविधियां एवं भविष्य की रणनीति की चर्चा की। इस दौरान एआईसीसी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी साथ रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दलित अधिकारी की पिटाई के मामले में कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा, खड़गे की मुलाकात के कई मायने। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले वोटों की जातीय समीकरण को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पीएम मोदी जाट वोट बैंक को साधने के लिए तेजाजी के मंदिर पहुंचे तो वहीं दलित वोट बैंक पर प्रभाव जमाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम अशोक गहलोत जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंच गए और उन्हीं के विधायक और वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा मारपीट के बाद पिछले 20 महीनों से दलित अधिकारी हर्षाधिपति वाल्मीकि भर्ती हैं। हर्षाधिपति से खड़गे और गहलोत की मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि आपको बता दें कि भाजपा कर रही है कांग्रेस की स्कीमों की कॉपी। कहा शाह, नड्डा और पीएम मोदी रियल लाइफ में कर रहे हैं हेरा फेरी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरणजीत सिंह सप्रा ने भाजपा के घोषणा पत्र को कांग्रेस की कॉपी बताया और साथ ही कहा कि भाजपा झूठ को इतनी बार बोल देती है कि जनता को वो सच लगने लग जाता है। जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सप्रा के साथ मनीष धरणिया, खानू खान, पंजाब किलोर, विधायक विक्रमजीत सिंह समेत कई सारे नेता यहां पर मौजूद थे। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें दोस्तों, उत्तराखंड टनल दुर्घटना पर नितिन गडकरी बोले सब ठीक ठाक रहा तो 2-3 दिनों में पीड़ितों को बचा लेंगे। जी हां दोस्तों, उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग धंसने के बाद से करीब 41 मजदूर उसमें फंसे हुए हैं। सुरंग में पिछले 8 दिनों से फंसे इन मजदूरों को अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। मजदूरों को रेस्क्यू करने के कई प्रयास अब तक असफल
सफल हो चुके हैं। और इस बीच केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड पहुंचे। यहाँ उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और यहाँ मीडिया से बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि पिछले 7-8 दिनों में हम पीड़ितों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वहीं दोस्तों उन्होंने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालना उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार की प्राथमिकता है। इस बाबत हमने अधिकारियों संग 2 घंटे की बैठक भी की है। हम 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियां इस पर काम कर रही है। पीएमओ से भी इस मामले पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और सुरंग विशेषज्ञों और बीआरओ के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। हमारी पहली प्राथमिकता फंसे हुए पीड़ितों को भोजन, दवा और ऑक्सीजन उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। से पहले वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।